ठाकुर जी ने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के ऊपर नहीं, नख के ऊपर गिरिराज जी धारण किए। और कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 21 किलोमीटर लंबे, 21 किलोमीटर चौड़े, 21 किलोमीटर ऊंचे। ऐसा गर्ग संहिता में लिखा है। गिरिराज जी इतने बड़े थे। रोज एक तिल भीतर जा रहे हैं ना, इसलिए अब छोटे हो गए हैं। अब तो शिखर दिखता है गिरिराज जी का। रोज एक तिल भीतर जाते हैं गिरिराज जी। जिस दिन पूरे गिरिराज जी भीतर चले गए, उस दिन घोर कलिकाल आ जाएगा। तो अभी हम लोग तो सही समय पर लिपट जाएंगे संसार से, हमारे बीच में घोर कलयुग नहीं आएगा। तो इतने बड़े गिरिराज जी को ठाकुर जी ने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया, और वहां हल्की सी वंशी को उठाने के लिए 2 भुजा का प्रयोग करते हैं ठाकुर जी। कितनी कितनी अद्भुत बात है। गिरिराज धारण के लिए ठाकुर जी को एक नख की इकन्नी उंगली काफी है, और वंशी जो कि सामान्य सी है, हल्की सी है, छोटी सी है, उसके लिए ठाकुर जी पूर्ण व्यवस्था कर रहे हैं। 2 भुजाएं लगा रहे हैं, होठ पर उसको सुला रहे हैं, तब जाकर के प्राण पिरो रहे हैं। आप कहोगे वो बजेगी नहीं ना। अरे भाई, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। वो ईश्वर है, वो चाहे जैसे बजा दे। गिरिराज भी तो नहीं उठ सकता ना एक उंगली पे। कैसे उठा दिया? उठा लिया। लेकिन वंशी बजाने के लिए ठाकुर जी 2 भुजा का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें अंतर क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। गिरिराज धारण करना, इसमें ठाकुर जी का यश बढ़ रहा है, ठाकुर जी की महिमा बढ़ रही है। भाई गिरिराज धारण कर लिए तो गिरिराज धारण करने में ठाकुर जी की महिमा मंडन हो रहा है, इसलिए ठाकुर जी सहजता का दर्शन करा रहे हैं। परंतु श्री ठाकुर जी वंशी का नाद करके समस्त गोपांगनाओं का, समस्त ब्रजवासियों का चित्त हरण कर रहे हैं। इसमें ठाकुर जी का प्रेम परिलक्षित हो रहा है। इसके लिए ठाकुर जी उसकी पूर्ण व्यवस्था और पूर्ण अवस्था का ध्यान रख रहे हैं। मतलब जहां पर ठाकुर जी को लगता है कि हमारा प्रभाव प्रकाशित होगा, उसको ठाकुर जी ऐसे सहज में कर देते हैं। लेकिन जहां ठाकुर जी को लगता है कि यहां प्रेम प्रकट होगा, उसके लिए ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं। उसके लिए ठाकुर जी पूर्ण व्यवस्थित होते हैं। यश मान प्रतिष्ठा जिस क्रिया से हो, उसमें ठाकुर जी ज्यादा व्यवस्थाओं का ध्यान नहीं देते, सहज ही उठा लिया। लेकिन वंशी जिसका स्वर सुनकर के गोपांगनाएं सब ठाकुर जी के प्रेम में उन्मुक्त होती हैं, उसके लिए ठाकुर जी 2 भुजाएं लगा रहे हैं। अपने होठ की तकिया पर उसको सुला रहे हैं, अपनी नासिका की मोती से उसके ऊपर छत्र रखे हैं, अपनी आंखों की पलकों से मानो उसको सुंदर पंखा झल रहे हैं। क्यों? ये प्रेम प्रदायिका है। इसलिए अधिकतर मंदिरों में ठाकुर जी ऐसे ही खड़े। ठाकुर जी चाहते, अब सामान्य व्यक्ति का रूप क्या होता है, उसका कोई फोटो लगाना चाहे तो वो वाला फोटो लगवाएगा जिसमें उसका प्रभाव प्रकाशित हो रहा हो। ए भाई, तुमको हमारा फोटो लगाना है, नरेंद्र मोदी जी के संग वाला लगाओ। क्यों? उसमें दिख रहा है कि बगल में नरेंद्र मोदी खड़े हैं, उसमें आपका प्रभाव दिख रहा है। लेकिन ठाकुर जी कैसे, जितने भी मंदिर हैं सब जगह अधिकतर ये रूप नहीं है ठाकुर जी। हमारी सेवा के ठाकुर जी ऐसे ही हैं। वो क्यों हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। पर ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय अपना स्वरूप कौन सा है? त्रिभंग ललित। चाहते तो ठाकुर जी इस रूप को भी धारण करवा सकते थे सारे मंदिरों में। भाई इसमें ठाकुर जी का प्रभाव दिख रहा है, लेकिन नहीं, ठाकुर जी अपने प्रभाव को गौर कर रहे हैं। मेरा स्वभाव दिखाओ, हम प्रेमी हैं, हमारे प्रेम के स्वरूप को प्रकाशित करो। ये सब गुण सीखने वाले हैं ठाकुर जी से। तो ऐसे ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी धारण किए। हमारी सेवा के ठाकुर जी हैं श्री गिरधर लाल। उनके नेत्र सदा नीचे रहते हैं। आपने श्रीनाथ जी के भी दर्शन किए हों। श्रीनाथ जी के चित्रों में देखेंगे कि श्रीनाथ जी के नेत्र सदा नीचे रहते हैं। क्यों? जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो एक शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े थे और चारों ओर ब्रजवासी खड़े हुए हैं। परंतु उन ब्रजवासियों में ठाकुर जी के बिल्कुल सामने नीचे की ओर साक्षात हमारी कृष्ण की आह्लादनी शक्तिनी वृषभानु दुलारी श्री श्यामा जी खड़ी हैं, श्री किशोरी जी खड़ी हैं। ठाकुर जी नख पर गिरिराज जी धारण करके उनको देख रहे हैं, इसलिए नेत्र नीचे। हम तो एक विषय और कहते हैं कथाओं में कि कोई अव्यवस्था यदि हो जाए और उस अव्यवस्था के स्थान पर यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति आ जाए तो वो अव्यवस्था कितनी देर में ठीक हो जाएगी बताओ? मान लो रोड खराब हो गया और अचानक से यहां पे मुख्यमंत्री जी आ जाएं तो रोड बन जाएगी रात रात में, होता है कि नहीं? राजनीतिक व्यक्ति आ जाए तो व्यवस्था अव्यवस्थित रह ही नहीं सकती। लेकिन
गोवर्धन में गिरिराज पूजन के समय पर जब इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश किया, भागवत में वर्णन है, साधारण बारिश नहीं हुई थी, सांबर तक मेघ ऋतु बरस रहे थे, यानी कि जो प्रलय काल के समय पर बारिश होती है वो बारिश बरस रही थी। और ठाकुर जी वहां उपस्थित थे। मान लिया कि इंद्र ने इतनी जोरदार बारिश की कि ठाकुर जी ने नक पर गिरिराज जी धारण कर लिए, लेकिन 7 घंटे धारण किए समझ आता, 7 मिनट धारण किए समझ आता, 7 घड़ी धारण किए समझ आता, 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी धारण करके रखे। क्या समझ में आती है इससे बात? किसी राजनीतिक व्यक्ति के, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के स्थान पर होने पर अव्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी यदि अव्यवस्था है तो इसका मतलब वो व्यक्ति ही नहीं चाहता कि ये व्यवस्थित हो। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ में आई अभी बात? अरे भैया ये रहस्य है गोवर्धन लीला का, इस पर ध्यान से सुनिए थोड़ा। व्यवस्था 7 मिनट 7 घंटे 7 घड़ी तक इंद्र वर्षा करता और 7 घंटे तक ठाकुर जी धारण करके खड़े रहते, समझ आती बात। लेकिन 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र वर्षाता ही जा रहा है और ठाकुर जी यूं ही खड़े। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी भी नहीं चाह रहे हैं कि वर्षा बंद हो, और इसका भेद खोल रहे हैं श्री जयदेव महाप्रभु। अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान इंद्र को तो 7 मिनट में पता चल गया था कि आप भगवान हो। जब आपने गिरिराज जी धारण किए, इंद्र को तभी पता चल गया था कि मैं गलत कर रहा हूं, ये तो परब्रह्म परमात्मा है, मैं गलती कर रहा हूं, बहुत बड़ा अपराध लगेगा। लेकिन फिर भी इंद्र 7 दिन तक बरसाता रहा। क्यों? क्योंकि 7 मिनट बाद जब इंद्र को पता चला कि आप भगवान हो और इंद्र ने वर्षा करना बंद किया, तो आपने इंद्र को इशारा कर दिया, बोले हे इंद्र वर्षा बंद मत करो, बरसाओ और जोर से। आप इंद्र ने कहा, बोले भगवान आप परब्रह्म परमात्मा है, गलती हो गई, मुझसे क्षमा कर दीजिए, मैं वर्षा बंद कर देता हूं। तब आपने कहा, बोले नहीं नहीं वर्षा चलने दो। बोले क्यों? बोले असंख्य ब्रजवासी सब मेरे आसपास खड़े हैं, सब मुझे टकटकी लगा करके देख रहे हैं, सब मुझको प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, कोई कहीं जाने लायक नहीं बचा है, कोई कहीं जाएगा नहीं, कोई कहीं से आएगा नहीं, सब मेरे पास ही बैठे रहेंगे। और इन सब में सबसे बड़ी बात, मेरी प्राण वल्लभा जिनके मुखमंडल को देखवे के काजे मेरे नैन तरसे, वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हैं, इनके रूप माधुरी को मैं देखता रहूंगा। तुम्हारे पास जितना भंडार हो सब बरसा दो ताकि मैं इनके रूप को देख सकूं। ठाकुर जी ने तो 7 वर्ष तक वर्षा करने की आज्ञा करी थी। 7 साल तक बरसा तो ही रहे, मैं यूं ही खड़ा रहूंगा, श्री जी मेरे सामने खड़ी हैं। लेकिन 7 दिन में इंद्र बोलो भंडार खत्म हो गए, पानी वानी बचा नहीं है मेरे पास में, इसलिए 7 दिन गिरिराज जी धारण हुए। नहीं तो अगर ठाकुर जी अपनी पर आ जाते और इंद्र के पास और भंडार होता तो 7 वर्ष तक ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहते श्री जी को देखने के लिए। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव। वृंदावन के अंतरंग रस की बात है। मैं कहता तो हूं कथाओं में, पूरा विश्व ठाकुर जी को देखने के लिए लालायित है, पर ठाकुर जी हमारी श्री जी को निहारे, ठाकुर जी हमारी किशोरी जी को निहारे। बड़े सुंदर सुंदर पद हैं हरिदास जी के, स्वामी श्री हितरवंश महाप्रभु जी के, जहां जहां चरण प्यारी जू के, तहां तहां मुकुट मेरो करत है छाँव रे। सदा दास हैं हमारी श्री जी के लाल जी। बंधुओं, प्रेम का निस्वार्थ रूप देखना हो तो आओ वृंदावन। लोग वृंदावन आते हैं और ठाकुर जी का दर्शन किए, लस्सी पिए, चले गए। मुझे कभी कभी लगता है ये कोहिनूर के पास आकर के उसको सामान्य शीशा समझ करके लौट गए। वृंदावन आओ तो वृंदावन रस को जानो, वृंदावन रस में प्रवेश करो। श्याम सुंदर कैसो प्रेम विराजमान करें श्री जी के प्रति, आकर के देखो हमारे वृंदावन में, तब पता चलेगी। जाके शाम उर हेर, राधे 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 टेर, बांसुरी में बेर बेर, करे नाम से रमण,
मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ऐसे चरणारविंद हमारी श्री जी के हैं। ठाकुर जी उनको निहार रहे हैं, इसीलिए 7 दिन 7 रात्रि तक एक अन्य उंगली पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। 7 दिन बाद इंद्र ने मेघ मालाओं को विश्राम कर दिया, ठाकुर जी के चरणों में आकर के क्षमा मांगने लगा। भगवान ने उस पर गुस्सा भी नहीं किया, मतलब इतनी व्यवस्था करने के बाद भी ठाकुर जी खूब खुश थे इंद्र से। बोले तेने बढ़िया कियो। बोले क्यों? तेरी वर्षा के कारण ही सबरे मेरे पास ही बैठे रहे, कहीं गए ही नहीं। ये ब्रजवासी ठाकुर जी को बंधुओं सबसे ज्यादा प्रिय क्या है कि उनका वैष्णव उनसे कभी दूर ना जाए, कभी दूर ना जाए, चाहे कुछ हो जाए, कितनी भी आपत्ति विपत्ति जीवन में उतार चढ़ाव आ जाए, लेकिन वो कभी उनका त्याग ना करे। लोग पूछते कौन सी माला, कौन सा इत्र, कौन सा वस्त्र, अरे सबसे प्रिय तुम हो, खुद को न्योछावर कर दो। ठाकुर जी को सबसे बढ़िया लगता है वो, खुद को न्योछावर कर दो, सबसे प्रिय है ठाकुर जी को। अभी आगे रासपंचाध्यायी में आएगी ये बात कि गोपियां ठाकुर जी से कहती हैं कि हमने अपना मन आपको दे दिया है नाथ, यदि आप हमको स्वीकार नहीं करना चाहते हो तो हमारा मन वापस कर दो। ठाकुर जी बोले मैं सब वापस कर सकता हूं, लेकिन एक बार अपना मन यदि कोई मुझे दे दे तो वो मन मोते वापस ना आ सके, वो मन में कभी वापस नहीं कर सकता, इसलिए स्वयं को अर्पित कर दो। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय। ठाकुर जी ने इंद्र पर गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया। सब लोग ब्रजवासी ठाकुर जी को अपने कंधा पर लेकर के नृत्य करने लगे। भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी धारण किए। एक बाबा हैं हमारी कथा में कभी कभी आमे, सागरिया बाबा, वो श्रीनाथ जी मंदिर में सागर की सेवा की उन्होंने बहुत वर्षों तक। अभी उनकी उम्र होगी लगभग 96-97 की होगी, और उनका एक ही काम है 24 घंटा राधा 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 यही श्रवण करते रहते हैं। उन्होंने वो कभी कभी जब मेरे पास आते हैं ना, ऐसी ऐसी मधुर लीला सुना के जाएंगे, छोटी सी ठाकुर जी की। एक बार मुझे लीला सुना रहे, बोले लाला ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि जब गिरिराज जी धारण किए ना, तो 7 दिना में रक्त संचार रुक गयो या हाथ को, ऐसे ही रहे ठाकुर जी। तो ये हाथ ठाकुर जी को जब गिरिराज जी नीचे धरा दिए ना तो नील पड़ गयो, पूरा नीलो है गयो, सूज गयो थोड़ा सा। मैंने कहा हाँ बाबा, ये तो कभी हमारी चिंतन में ही नहीं आई कि ठाकुर जी यूं खड़े रहे तो दर्द तो भयो होगा। बोले ठाकुर जी को हाथ जब सूज गयो ना, नीलो पड़ गयो, तो यशोदा मैया बड़ी चिंतित है गई, कभी मालिश करे, कभी कोई लेप लगावे, लाल जी के हाथ में दर्द है होगो, रात भर सिकाई करे ठाकुर जी की। एक दिन ठाकुर जी बोले मैया तू कहा करे, रोज लेप लगा दे मेरे हाथ में। बोले लाला तेने 7 दिन यूं ही खड़ो रहो ना, तेरा हाथ नीलो पड़ गयो है। बोले मैया ये नील दूर करवे की एक ही दवाई है। बोले कहा? 7 बरस के ठाकुर जी कह रहे हैं। बोले मैया तू एक काम कर दे, मुंह को अपनी गोद में लिटा के अपना दूध पिवाए दे, सोई मेरी नीली मत दूर रह जाएगी। आहा, यशोदा मैया के नेत्रों से अश्रु छलक पड़े। और 7 बरस के ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया गिरिराज पर्वत की गुफा में गई और वहां जाकर के अपनी गोद में लेटा के पयोधर का पान कराया ठाकुर जी को। वहां इंद्र नीचे चरण पखारने को खड़ा है, आकाश में 33 कोटि देवता खड़े हैं, सब जय जयकार ठाकुर जी की कर रहे हैं, और ठाकुर जी गुफा में बैठ के यशोदा मैया को दूध पी रहे हैं 7 बरस की आयु में। और जैसे यशोदा मैया के नेत्रों से प्रेमाश्रु भर रहे हैं, कितने प्रेमी हैं लाल जी। और जैसे ही ठाकुर जी ने थोड़ी देर, अच्छा बंधुओं एक बात बताएं, मां जब अपने बालक को दुग्ध पिलाती है ना, वास्तव में बालक के प्रति जब वात्सल्य उमड़ता है ना, मां का प्रेम उमड़ता है, तभी पयोधर दुग्ध को प्रकट करता है। कई लोग कह सकते हैं 7 वर्ष के हो गए लाल जी, पर वात्सल्य जैसे यशोदा मैया का ठाकुर, भागवत में तो एक जगह वर्णन आता है जब 100 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले यशोदा मैया को कुरुक्षेत्र में, 100 वर्ष तक मैया ने देखा नहीं लाल जी को। बड़ा करुण विषय है, लेकिन मैं थोड़ा सा कह दूं तो जब 100 वर्ष बाद ठाकुर जी कुरुक्षेत्र में थे और ठाकुर जी को किसी ने कह दिया, बोले यशोदा मैया आई है, अब तो द्वारिकाधीश बन गए थे ठाकुर जी।
और यशोदा मैया के कान में किसी ने जाके कह दी, बोले मैया लाला आयो है, हमारो कन्हैया आयो कुरुक्षेत्र। तो यशोदा मैया ठाकुर जी को ढूंढती ढूंढती जा रही, नेत्रों की ज्योति अब चली गई है यशोदा मैया की। ढूंढती ढूंढती यशोदा मैया व्याकुल हृदय है, यशोदा मैया को सारा वो लीला याद आ रही है, कैसे गैया चरा के आता हो, कैसे मेरी गोदी में बैठ जाता हो, कैसे मेरे पयोधर को पान करता हो, कैसे मेरे हृदय से लग जाता हो। अब मेरो लाला 100 वर्ष बाद मुंह को मिलेगो। जैसे ही नंद बाबा ने कही, बोले यशोदा हमारो कन्हैया सामने खड़ो है। यशोदा मैया को दिख तो रहा नहीं है, नेत्रों की ज्योति चली गई। तो वर्णन करते हैं हमारे आचार्य जन और कुछ रसिक जन कि जैसे ही कही कि सामने ठाकुर जी खड़े हैं, यशोदा मैया के पयोधर से अपने आप दुग्ध प्रकट हो गया। उस समय पर भी ये वात्सल्य है। जब मां अपने पुत्र को वात्सल्य भाव से निहारती है, उसका प्रेम ही दुग्ध बन के प्रकट हो जाता है। और ठाकुर जी एक नहीं अनेक बार रास विहार करने के बाद भी यशोदा मैया को दूध पी में वो कहीं ये विचार नहीं करते कि मैं बड़ा है गया हूं। यशोदा मैया तो नेक में लड़ ले, बोले मुझको गोदी में लेटा, मुझको अपना दूध पिवा। ऐसा प्रेम। और जैसे ही ठाकुर जी ने दुग्ध पान किया, दुग्ध पान पूर्ण होते ही ठाकुर जी ने अपनी भुजा दिखाई, देख मैया मेरी सबरी नीलिमा दूर है गई, तेरे दूध में इतनी ताकत है मैया, देख मेरा सबरो रोग दूर है गया। यशोदा मैया हृदय से लगा। ये गोवर्धन लीला के आसपास की बड़ी सुंदर सुंदर मधुर मधुर कथाएं हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। बस बंधुओं, ठाकुर जी से प्रार्थना करना, जैसी सरलता सहजता जैसा प्रेम ठाकुर जी का है, उसका एक अंश भी हमारे भीतर आ जाए, एक अणु भी हमारे भीतर आ जाए। वो प्रभुत्व होते हुए भी अपने प्रभुत्व का कभी प्रकाश नहीं करते, सदैव अपने प्रेम को ही प्रकाशित करते हैं, अपने निर्मल गुण को ही प्रकाशित करते हैं। भगवान ने गिरिराज जी धारण किए, गिरिराज जी धारण करने के पश्चात वापस वृंदावन आए। फिर आगे गायों ने भगवान का नाम गोविंद रखा। गौ रक्षार्थ ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए थे, इसलिए गायों ने भगवान का नामकरण किया।